नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो हमने क्या किया था कि प्रश्नावली 3 का हम पढ़ रहे थे, मतलब अध्याय 3 का हम पढ़ रहे थे, और एक्सरसाइज जो 3.3 था उसमें के जो सवाल हैं, जिस नियम जिस कॉन्सेप्ट पर लगेंगे हम वे सारी चीज़ें सीख रहे थे। तो हम सीख रहे थे विभाज्यता का नियम यानी डिविजिबिलिटी। हम क्या सीख रहे थे, हम दोस्त सीख रहे थे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम हम ये नियम सीख रहे थे, यानी कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी तो ये हम सीख रहे थे। लेकिन जो एनसीईआरटी का प्रश्नावली 3.3 का मतलब एक्सरसाइज 3.3 के सवाल जिस कॉन्सेप्ट जिस नियम पर लगेंगे, उसमें जो डिविजिबिलिटी का रूल था, वो ऐसा था कि हमें 2 4 3 4 5 6 8 9 10 और 11 इतना का क्रम बाई क्रम हमें पढ़ना था, क्योंकि इन सारे के सारे रूल पर हमारा 3.3 का सवाल लगेगा एक्सरसाइज का। तो हमने पिछले लेक्चर में यानी कि कल वाले वीडियो में हमने क्या किया था, हमने 2 का पढ़ लिया था, 3 का पढ़ लिया था, 5 का पढ़ लिया था और 9 का पढ़ लिया था हमने, और 10 का पढ़ लिया था। बचा क्या था, 4 6 8 और 11 का बचा था। समझ में आया कि नहीं। तो इस वीडियो में हम 4 6 8 और 11 का देखेंगे। ठीक है, तो सीरियल वाइज से चलते हैं, देखिएगा। सीरियल वाइज से चलेंगे दोस्तों। तो पहले हम पढ़ेंगे 4 का। क्या पढ़ेंगे, 4 का। देखिएगा, 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। ठीक है, 4 से विभाज्यता का नियम। तो देखिए, जैसे उसमें डिजिट देखकर पता करते थे कौन किससे डिवाइड होगा, यानी कि कौन किससे डिविजिबल होगा, कौन किससे विभाज्य होगा, वैसे इसमें देखेंगे। तो 4 से विभाज्यता का नियम याद रखिएगा कि कोई भी संख्या लिखा हो, कोई भी संख्या क्या हो, लिखा हो, यानी कोई भी नंबर लिखा हो, उसका इकाई और दहाई का अंक, स्टार्टिंग का 2 डिजिट, यानी कि इकाई और दहाई का अंक देखिएगा। जो इकाई और दहाई का मतलब 2 अंक है ना स्टार्टिंग का, ऐसे जैसे कोई नंबर ऐसे लिखा तो आप अपनी इस हाथ से इधर से चलिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ते हुए, जो इकाई और दहाई वाला ये डिजिट होगा 2 डिजिट, इसमें 4 का भाग दे दीजिएगा। 4 का क्या दे दीजिएगा, भाग। 4 का क्या दे दीजिएगा, भाग। अगर शेषफल 0 आया, अगर शेष क्या आया 0, शेष क्या आया 0, यानी कि अगर रिमाइंडर क्या आया 0, अगर रिमाइंडर क्या आया 0 तो 4 से डिविजिबल होगा, यानी 4 से विभाज्य होगा। अगर शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आया तो 4 से विभाज्य नहीं होगा। एकदम सिंपल सा नियम है। क्या समझा आपने, कि कोई भी संख्या लिखा रहेगा, पूछेगा कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं, यानी 4 से विभाज्य है कि नहीं। आपको सिंपल करना है कि कोई भी नंबर लिखा रहेगा, उसका इकाई दहाई स्टार्टिंग का 2 डिजिट, यानी इकाई दहाई वाला अंक दोनों लेकर देखना है, उसको दोनों लेकर उसमें 4 का भाग दे दीजिए। 4 का भाग देने पर आप देख लीजिए, अगर शेष 0 आएगा, शेष अगर 0 आएगा तो 4 से डिविजिबल होगा, अगर शेष 0 नहीं आता तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे कोई नंबर लिखा है, जैसे देखिए, जैसे कोई नंबर लिखा है, देखते हैं, देखिए, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, मान लीजिए यही लिखा है 1234। कितना लिखा है, 1234। और पूछ लिया कि ये 4 से विभाज्य है कि नहीं, या 4 से डिविजिबल है कि नहीं। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल रूल देखना है। स्टार्टिंग का 2 डिजिट, इकाई दहाई, ये दोनों ले लीजिए। 34 हुआ, कितना हुआ, 34 हुआ ना। 34 में 4 का भाग दे दीजिए और शेषफल देख लीजिए। अगर शेषफल 0 आ गया तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी, यानी 4 से डिविजिबल होगी, और शेषफल 0 नहीं आया तो 4 से डिविजिबल नहीं होगी। तो देखिएगा, इसको आप करेंगे तो भैया 4 8 32 कैंसिल, 2 शेष आ जाएगा, यानी कि 2 क्या आ गया, रिमाइंडर में क्या आ गया हमारा 2, रिमाइंडर में क्या आ गया दोस्त, 2 आ गया। शेषफल यानी रिमाइंडर 0 तो नहीं आया, तो 0 नहीं आया, इसका मतलब कि ये 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर शेषफल 0 आता तो 4 से डिविजिबल होता। जैसे और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हम कहते 14956, ये हम पूछ दे कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं, यानी कि 14956, 14956 4 से डिविजिबल है कि नहीं। सिंपल तरीका देखिए, पहला दूसरा डिजिट, इकाई दहाई, ये दोनों अंक ले लीजिए।
कितना है 56 यानी 56 है। इसमें 4 का भाग दे दीजिए। देखिए 4 का भाग देने पर क्या, 4 का भाग देने पर देख लेंगे अगर शेषफल 0 आ गया, शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया 0, अगर शेषफल 0 आ गया तो कहेंगे कि हाँ 14,956 4 से विभाज्य है यानी 4 से डिविजिबल है। और अगर 14,956 यानी कि 14,956 में जो 2 डिजिट 56 लिए थे यानी 56 में अगर 4 का भाग देने पर अगर शेषफल 0 नहीं आया तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, 4 से डिविजिबल क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, मेरी दीदी थी हंसा रही थी ठीक है, देखो अच्छा होता है ना जब आपके घर परिवार सब लोग सपोर्ट में रहते हैं, ऐसे रहा करो। वेल डन। ठीक है, देखिए क्या होगा, 4 का भाग देंगे इसमें, 4 एक कम 4, 1 16, 4 चौक का क्या हो जाएगा 16, कट्टम पिट्टम। ठीक है, तो देखिएगा शेषफल क्या आ गया 0, 4 का 56 में भाग देने पर शेषफल क्या आ गया 0, तो शेष 0, शेषफल क्या आ गया 0, कट्टम पिट्टम लास्ट में पूरा आ गया, मतलब पूरा कट गया, कैंसिल हो गया 0, तो शेष 0 का मतलब ये 4 से क्या होगा डिविजिबल होगा, 4 से क्या होगा डिविजिबल होगा यानी 4 से विभाज्य होगा। सिंपल करना है, कोई भी संख्या लिखा रहेगा उसका स्टार्टिंग का 2 अंक ले लीजिएगा और उसमें 4 का भाग दे दीजिएगा और शेषफल देख लीजिएगा। शेषफल का मतलब रिमाइंडर, अगर शेषफल 0 आ गया तो 4 से विभाज्य होगा, अगर शेषफल 0 नहीं आया तो 4 से विभाज्य नहीं होगा। अब दोस्त देखना, थोड़ा सा बस आगे बढ़ेंगे और इसी में हम इसी सेम रूल से हम 8 से विभाज्यता का भी नियम भी पढ़ लेंगे। देखिए कैसे होगा। 4 वाले में क्या करते थे कि हम स्टार्टिंग का 2 डिजिट देखते थे, 8 वाले में क्या करेंगे कि स्टार्टिंग का 3 डिजिट देखेंगे, यानी इकाई दहाई सैकड़ा 3 डिजिट देखेंगे, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक देखेंगे, 3 डिजिट देखेंगे। समझ में आया कि नहीं। अगर देखेंगे जैसे इसमें 2 अंक देखते थे 4 वाले में सिर्फ इकाई और दहाई, 8 वाले में 3 देखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा तक का लेंगे और इकाई दहाई सैकड़ा तक का लेने पर जो अंक बनेगा यानी जो संख्या बनेगी उसमें 4 की जगह किसका 8 का देख रहे हैं तो 8 का भाग देंगे, 8 का भाग देने पर देख लेंगे अगर शेषफल 0 आ गया तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी, अगर शेषफल 0 नहीं आया तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल नहीं होगी। देखते हैं कैसे, देखिएगा जैसे कोई संख्या लिखा है, मान लीजिए संख्या क्या लिखा है 9 8 7 5 1 2। अब कहेंगे इतना डबल डबल काहे बता रहे हैं भाई, 3 अंक तो लेना ही है इसीलिए बड़ा बड़ा बता रहे हैं। ठीक है, देखिए 8 से विभाज्यता का नियम हम पढ़ेंगे। 4 से आपने सीख लिया ना कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि कोई भी संख्या लिखा रहेगा उसका स्टार्टिंग का इकाई दहाई यानी कि 2 अंक ले लीजिएगा और उसमें 4 का भाग दे दीजिएगा। अगर शेष 0 आया तो मतलब डिविजिबल होगा, विभाज्य होगा 4 से, और नहीं आया तो 4 से विभाज्य नहीं होगा। 8 वाले में क्या करते हैं स्टार्टिंग का 3 डिजिट लेते हैं यानी इकाई दहाई सैकड़ा, ऐसे सवाल लिखा रहेगा, इस वाले हाथ से जय हिंद, इस वाले जय हिंद, इस वाले हाथ से 3 डिजिट लीजिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक ले लिया आपने, कितना आया 512, कितना आया 512, इसमें 8 का भाग दे लीजिए। देखिए 8 छक्का 48, शेष घटाएंगे 3 कैंसिल 2, 8 चौक का 32, 0 0 यानी कि कट्टम पिट्टम आ गया। तो देखिएगा क्या हो गया, 8 का 512 में भाग देने पर क्या आया शेषफल 0 आया ना, शेषफल क्या आया 0। इसका मतलब क्या है कि ये पूरी की पूरी संख्या यानी कि 9,87,512, 9,87,512 ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाज्य है, 8 से क्या है विभाज्य है। समझ में आया कि नहीं। अगर 8 का भाग देने पर अगर शेषफल 0 नहीं आता तो ये 8 से विभाज्य नहीं होता। समझ में आया ना दोस्त। और एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे ये लिखा है 3 3 4 2, ये संख्या लिखा है। अब पूछेगा बताइए 3,342 8 से विभाज्य है कि नहीं। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल नियम है भैया, शुरू का 3 अंक ले लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा, ये 3 इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक हमने ले लिया, कितना आया 342 है ना। अब 342 में 8 का भाग दे लीजिए, 8 चौक का 32 से 2 आया, फिर यहाँ से 2 उतारेंगे, 8 दुना के 16 कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6 शेष आ जाएगा। तो भैया शेषफल 0 तो आया नहीं, शेषफल 6 आ गया ना। अगर शेषफल 0 रहता तो ये विभाज्य होता यानी डिविजिबल होता 8 से 3,342, लेकिन शेषफल 0 नहीं आया, इसका मतलब कह देंगे कि 8 से 3,342 विभाज्य नहीं है यानी कि डिविजिबल नहीं है। समझ में आया कि नहीं। तो जैसे 4 में हम 2 अंक लेते थे, कोई भी संख्या लिखा रहता था हम उसका 2 अंक लेते थे और देखते थे 2 अंक में 4 का भाग देकर अगर शेषफल 0 रहता था तो कह देते थे कि 4 से विभाज्य है, और शेषफल 0 नहीं आता था तो कहते थे 4 से विभाज्य नहीं है। वैसे ही 8 वाले में क्या करेंगे, कोई संख्या लिखा रहेगा
शुरू का 3 अंक लेंगे इकाई दहाई सैकड़ा तक, 8 का भाग दे लेंगे। अगर कितना भी बड़ा अंक लिखा हो, जैसे मैं इसके आगे कुछ भी लिख दूं, जैसे मैं कह दूं 9 8 2 2 3 4 0 0 0 0 9, मैं कह दूं कि चलिए ये बताइए 8 से विभाज्य है कि नहीं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग का 3 डिजिट ले लो, इकाई दहाई सैकड़ा। अब 0 0 9 का मतलब क्या है, सिंपल 9 ही तो है। 9 में देख लीजिए 8 का भाग, न 8 एक कम 8, एक शेष बच गया, एक शेष बच गया ना, इसका मतलब ये पूरी पूरी संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं कह देता 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप शुरू का 2 डिजिट लेते, इकाई दहाई 2 डिजिट लेते, यानी कि 9 0 मतलब यहाँ से लेंगे 0 9, तो 0 9 का मतलब ही सिर्फ 9 हुआ। 8 का भाग लीजिए, 8 एक कम 8, एक शेष बच गया, इसका मतलब कि ये सॉरी 4 से देना था ना, तो 4 का भाग दे लीजिए, 4 दूना के 8, एक बच गया, एक शेष बच गया ना, इसका मतलब कि ये 4 से भी डिविजिबल नहीं है। समझ में आया कि नहीं? जैसे मैं कह दूं 5 4 9 4 1 6 मतलब 1 6, ये जस्ट एक सेकेंड वेट करिएगा। देखिएगा, जैसे मैं कह दूं कि 5,49,416, ये बताइए कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं। कुछ नहीं करना है, जो बताया वही, कितना भी बड़ा अंक हो उसका सिर्फ 4 से पता करना है कि डिविजिबल है कि नहीं। तो शुरू का 2 अंक ले लीजिए, इकाई दहाई, तो 16 आया, 16 में 4 का भाग दे दीजिए, 4 चौका 16, कट गया, शेष पर 0 आया, इसका मतलब कि शेष 0 आया, शेष 0 का मतलब कि 4 से डिविजिबल है। पूछ देता कि ये बताइए 8 से ये डिविजिबल है कि नहीं, तो इसी में 3 डिजिट ले लेते, फिर इकाई दहाई सैकड़ा 3 डिजिट लेने पर मिल जाता है हमें 416, इसमें 8 का भाग दे लीजिए, 8 5 40, एक बच्चा 6 उतारेंगे, 8 दूना के 16, देखिए शेषफल क्या आ गया 0। शेषफल 0 का मतलब क्या है, ये 8 से भी डिविजिबल है, ये 8 से भी क्या है, डिविजिबल है। समझ में आया कि नहीं दोस्त? तो क्या करना है कि कोई भी संख्या लिखा रहेगा, अगर 4 से पूछेगा तो उसका 2 डिजिट स्टार्टिंग का, यानी कि इकाई दहाई 2 डिजिट लेकर उसमें 4 का भाग दे लीजिएगा। डिजिट का मतलब अंक, समझ में आया कि नहीं? डिजिट का मतलब क्या है, अंक से समझिएगा। अंग्रेजी में कह देते हैं डिजिट और हिंदी में कह देते हैं अंक। समझ में आया कि नहीं? बाइलिंगुअल क्लास है, चाहे इंग्लिश मीडियम से आप हो चाहे हिंदी मीडियम का पढ़ाई रहे हैं, तो किसी भी मीडियम को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि कोई भी नंबर लिखा रहेगा, अगर उसका 2 अंक आप लेकर 4 का भाग दे ले, मतलब 4 से अगर पता करना है, तो कोई भी संख्या लिखा रहेगा उसका स्टार्टिंग का 2 अंक लेकर आप क्या करिएगा, 2 अंक लेकर 4 से भाग दे लीजिएगा। अगर शेषफल 0 आता है तो इसका मतलब कि 4 से डिविजिबल है। अगर 8 से पता करना है, अगर 8 से पता करना है तो स्टार्टिंग का 3 डिजिट ले लीजिएगा, यानी 3 अंक ले लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा तक, जैसे हम इसमें 3 अंक लेकर देखे हैं, तो 3 अंक ले लीजिएगा, 3 अंक में 8 का भाग दे लीजिएगा। अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो 8 से डिविजिबल होगा, यानी 8 से विभाज्य होगा। नहीं आएगा शेषफल 0 तो इसका मतलब कि 8 से या 4 से जिससे भी आप देंगे इसका मतलब कि विभाज्य नहीं है। समझ में आया कि नहीं? यानी अगर 8 से देंगे, अगर 8 से 0 नहीं आया शेषफल तो 0 शेषफल नहीं है, इसका मतलब 8 से विभाज्य नहीं है। अगर शेषफल 0 आ गया इसका मतलब 8 से विभाज्य है। वैसे ही 4 में है कि 2 अंक लेकर 4 से भाग दे लीजिएगा। अगर 4 से भाग देने पर अगर शेषफल 0 नहीं आया तो इसका मतलब विभाज्य नहीं है, यानी डिविजिबल नहीं है। और अगर शेषफल 0 यानी कि 0 आ गया, इसका मतलब विभाज्य है, इसका मतलब कि डिविजिबल है। समझ में आया कि नहीं दोस्त? आगे चलते हैं। तो हमने 4 और 8 का देख लिया, अब बचा है 6 और 11। क्या बचा है? 6 और 11। देखिएगा 6 और 11, हमको इसी वीडियो में 4 का, 8 का, 6 का और 11 का ये सब देखना था। तो हमने 4 और 8 का देख लिया। उसके बाद किसकी बारी है? उसके बाद बारी है 11 का। पहले देखिए, उसके बाद 6 का हम देखेंगे। 11 से पहले देखिए, पहले 11 का देखेंगे। समझ में आया कि नहीं? देखिए 11 का क्या कहता है, 11 का क्या कहता है कि अगर 11 से डिविजिबिलिटी का नियम आप देखेंगे, यानी विभाज्यता का नियम देखेंगे, तो 11 में क्या होता है कि कोई भी संख्या दी रहेगी, कोई भी संख्या दी रहेगी, उसमें एक को छोड़ के, जैसे एक संख्या लीजिए फिर उसके बाद का छोड़ दीजिए, फिर अगली संख्या लीजिए उसके बाद का छोड़ दीजिए, अंक
कोई संख्या लिखा रहेगा, एक अंक लीजिए उसका, फिर उसके बाद वाला अंक छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद वाला अंक लीजिए, फिर एक अंक छोड़िए, फिर एक अंक लीजिए, फिर एक अंक छोड़िए, एक अंक लीजिए, ऐसे लेकर पहले उसको जोड़ लीजिए, फिर जिसको जिसको छोड़े उसको जोड़ लीजिए, फिर दोनों के बीच का अंतर देख लीजिए, दोनों के बीच का अंतर। ठीक है, कि दोनों के बीच का अंतर क्या है। अब चाहे आप छोटे से बड़े तक पहुंच लीजिए, या तो बड़े वाले में से छोटे वाले घटा के अंतर पता कर लीजिए। अंतर जो आएगा उसको 11 से भाग दीजिए, उसको 11 से क्या दीजिए, भाग। अगर शेषफल 0 आ जाए, अगर शेषफल 0 आ जाए, समझिएगा, अगर शेषफल क्या आ जाए 0, अगर शेषफल 0 आ जाए तो वो 11 से विभाज्य होगा, अगर नहीं आए तो नहीं होगा। और समझिए, अगर दोनों का अंतर 0 आ जाए, अगर दोनों का अंतर क्या आ जाए 0, तो अगर दोनों का अंतर 0 आएगा तो भी वो 11 से विभाज्य होगा, तो भी वो 11 से क्या हो जाएगा, विभाज्य। कैसे होगा देखते हैं हम। देखिएगा, जैसे कोई संख्या लिख दिया, ये संख्या लिख दिया, पूछा है कि ये बताइए विभाज्य, ये मतलब कि ये 11 से विभाज्य है कि नहीं। क्या पूछा है, ये 11 से विभाज्य है कि नहीं, यानी 11 से डिविजिबल है कि नहीं। क्या करेंगे, एक अंक लीजिए फिर एक छोड़िए, एक अंक लीजिए फिर एक छोड़िए, और सबको जोड़िए, फिर जो जो छोड़े हैं उसको जोड़िए, और दोनों के बीच का अंतर देख लीजिए। यानी बड़े अंतर देखने के लिए क्या करेंगे, चाहे छोटे से जोड़ते जोड़ते बड़े तक पहुंचिए, या बड़े वाले में छोटे घटा कर देख लीजिए दोनों के बीच कितना अंतर है, फिर 11 से भाग दे लीजिए। अगर शेष 0 आया तो विभाज्य होगा, यानी डिविजिबल होगा। शेषफल 0 नहीं आया तो डिविजिबल नहीं होगा। देखते हैं कैसे। देखिए, जैसे अल्टरनेट कहते हैं इसको, एक को छोड़ के एक लेना है, एक को छोड़कर एक को छोड़कर, ऐसे एक को छोड़ कर लेना है, एक को छोड़कर लेना है। अंक की बात कर रहे हैं ना, तो अंक जो है, अंक एक को छोड़ के लेना है। इसका मतलब कि अल्टरनेट क्या होगा, जो सीबीएसई वाले बच्चे होंगे या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे, अल्टरनेट समझिए। एक को छोड़ कर लेने का मतलब क्या है, अल्टरनेट का मतलब क्या है कि एक को छोड़ के एक। समझ में आया कि नहीं, कैसे होगा देखिएगा। जैसे कि अल्टरनेट में देखिए, एक लीजिए, फिर 4, 2 को छोड़ दीजिए, फिर 4 के बाद फिर 9 को छोड़िए, फिर 4 को लीजिए, फिर इसके बाद इसको छोड़िए, फिर इसको ले लीजिए। अब सबको जोड़ दीजिए, क्या क्या है, 1 है, 4 है, 4 है, 5 है, सबको जोड़िए। 5 + 4 + 4 + 1 कितना आया, 5 4 9, 9 4 13, 5 4 9, 9 4 13, कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। अब जो जो छोड़े उसको जोड़िए। 9 कितना छोड़े थे, 3, 9 प्लस उसके बाद 2, यही तो छोड़े थे, 3 9 2, इसको जोड़ लीजिए। 9 3 12, 12 2 कितना हो गया 14, 9 3 12, 12 2 कितना हो गया 14। अब 14 में से 14 को घटाइए तो कितना आया 0। तो या तो घटाने पर 0 आ जाए, या कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसमें 11 से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए, या तो घटाने पर डायरेक्ट 0 आ जाए। तो कहेंगे कि हाँ, ये 11 से डिविजिबल है। समझ में आया कि नहीं, एक एक को छोड़कर लेना है ऐसे डिजिट, इसको बस ध्यान दीजिएगा। अगर ये डिजिट लेना आ गया आपको तो समझिए समस्या सॉल्व। तो अगर ऐसे डिजिट ले पा रहे हैं आप, एक को छोड़कर डिजिट ले लीजिए, और जो आप छोड़ के लिए पहले उसको जोड़ लीजिए, जो लिए हैं, उसके बाद जो छोड़े उसको जोड़ लीजिए, दोनों के बीच का अंतर देख लीजिए। अगर उसके बीच का अंतर 0 आ जाता है तो भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। और अगर कोई संख्या आती है, 0 नहीं आएगा तो कोई संख्या तो आएगा ना, कोई संख्या आ जाएगा, उसमें 11 से भाग दे लीजिए, उसमें 11 से भाग दे लीजिए। अगर भाग देने पर शेषफल 0 आएगा तो कहेंगे हाँ डिविजिबल है, नहीं आएगा शेष तो कहेंगे डिविजिबल नहीं है। कोई और एग्जांपल देख लीजिए, तो ये डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल होगा। समझ में आया कि नहीं दोस्त, समझ में आया कि नहीं, क्योंकि इन दोनों हमने ऐसे छोड़कर अंक लिए, फिर इसको जोड़ लिया, जो अंक लिए थे, जो छोड़े थे उसको जोड़ लिया, दोनों के बीच का अंतर देख लीजिए 0 है। तो 0 है तो इसका मतलब 11 से डिविजिबल होगा। अगर 0 नहीं है, कोई संख्या आता है तो उसमें 11 का भाग दे दीजिएगा। शेषफल देखिएगा, अगर शेषफल 0 है तो डिविजिबल होगा यानी विभाज्य होगा, और शेषफल 0 नहीं है तो विभाज्य यानी कि डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं, यानी कि विभाज्य नहीं होगा। देखिए और एग्जाम्पल, जैसे मैं कह दूँ 1 4 5 9 3 2 1, ये बताइए 2 4, ये बताइए कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं। आप कहेंगे भैया अल्टरनेट पहले डिजिट लो, अल्टरनेट यानी एक को छोड़ के एक को अंक लो। देखो कैसे, 4 लोग हैं,
ऐसे देखो 4 लेंगे 2 नहीं लेंगे, फिर 3 लेंगे 9 नहीं लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 4 नहीं लेंगे, फिर 1 लेंगे। लेना है कि नहीं डिजिट ऐसे देखिएगा। अब क्या करेंगे, जो जो लिए हो पहले उसको जोड़ दो। 1 + 5 + 3 + 4 सबको जोड़िए। 5 1 6 6 3 9 9 4 कितना हो जाएगा 13। 5 1 6 6 3 9 9 4 13। अब जो जो नहीं लिए हैं उसको जोड़िए। 4 4 9 2 जोड़ दीजिए। 4 + 9 + 2 9 4 13 2 कितना हो जाएगा 15। 9 4 13 2 कितना हो जाएगा 15। अब इन 13 और 15 के बीच का अंतर देख लीजिए। तो भैया 15 में से 13 घटा के अंतर देखिए कितना आ जाएगा 2। कैंसिल 2 आया। दोनों के बीच का अंतर क्या है 2। कितना आया 2 आया। तो अब 11 का भाग 2 में दे लीजिए और देखिए शेषफल 0 आता है कि नहीं। अगर 0 आ जाएगा तो डिविजिबल होगा यानी विभाज्य होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आएगा इसका मतलब डिविजिबल नहीं होगा यानी कि विभाज्य नहीं होगा। अब देखिए भाई 11 का भाग 2 में जाएगा, 11 का भाग 2 में जाएगा। या सिंपल से लॉजिक लगाइए ना, अगर 0 से 11 से कम रहेगा कोई संख्या तो वैसे भी नहीं जाएगा। तो ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा, 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर कोई बेसी संख्या रहती, मान लीजिए 3000 4000 या फिर कोई भी संख्या रहती, हम कह रहे हैं 34 35 कुछ भी रहता, तो 11 का भाग देकर देख लेते। अगर शेष 0 तो विभाज्य है, शेष पर 0 नहीं तो विभाज्य यानी डिविजिबल नहीं है। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए कैसे करेंगे। तो 11 को आपको देखने आ गया ना। जैसे मान लीजिए लिखा है 1 2 1, ये संख्या लिखा है। अब ये पूछेगा बताइए 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो भैया हम लेंगे, पहले 1 लेंगे, फिर 2 को छोड़ दीजिए, फिर 1 ले लीजिए। देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, 1 + 1 = 2। फिर कौन कौन नहीं लिए हैं, 2 को नहीं लिए थे हम, 2। दोनों को घटा दीजिए, 2 - 2 = 0। 0 आया, इसका मतलब क्या है 11 से डिविजिबल है। भाई जो जो संख्या अल्टरनेट लेने पर क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर 0 आ जाएगा तो भी डिविजिबल है। और अगर कोई संख्या आती तो उसमें 11 का भाग देकर हम शेष देख लेंगे। और शेषफल अगर 0 आता है तो कहेंगे कि 11 से डिविजिबल है। शेषफल 0 नहीं आता तो कहेंगे डिविजिबल 11 से नहीं है। समझ में आया कि नहीं। 11 से आपने विभाज्यता के नियम समझ लिया ना। अब उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग 6 से डिविजिबिलिटी का रूल देखेंगे। देखिए अब क्या करेंगे हम दोस्त, देखिएगा। अब हम किसको देखेंगे 6 से। किससे देखेंगे 6 से। तो हमने अभी 4 का देखा, हमने 8 का देखा, हमने 11 का देख लिया। अब लास्ट जो बचा है 6 का, हम 6 का देखेंगे। क्योंकि हमने 2 का 5 का 10 का और किसका 3 का 9 का हमने कल ही देख लिया था। जो बच्चे कुछ हैं आज देख ले रहे हैं, ठीक है। तो 6 का देखिए, कोई भी संख्या लिखा रहेगा, समझिए कोई भी संख्या लिखा रहेगा, अगर वो 6 से डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि 6 का फैक्टर देखिएगा क्या क्या है। 6 का फैक्टर होगा 1 होगा 2 होगा 3 और खुद में 6 होता है। समझ में आया कि नहीं। तो देखेंगे आप अगर 6 का देखेंगे तो 1 2 3, एक तो सबका होता है तो 1 को तो 12 को ली। अगर 6 का फैक्टर देखेंगे तो कितना होता है 2 3, कितना होता है 2 3। और आप जानते हैं कि अगर कोई संख्या किसी नंबर से विभाज्य है तो उस नंबर के जितने भी मतलब जैसे मान लीजिए कोई संख्या है वो जिस नंबर से विभाज्य है, जिस नंबर से डिविजिबल है, उसके जितने फैक्टर होंगे उन सभी से ये क्या होगा, मतलब वो संख्या विभाज्य होगी। ये जब हम फैक्टर आपको पढ़ा रहे थे यानी कि मल्टीपल और फैक्टर यानी कि गुणनखंड और गुणज उसी समय बताए थे। देखिएगा इसमें भी काम आ रहा है। तो गणित का ये बहुत अच्छा गुण होता है कि पिछले चीज अगले चीज में जुड़ी होती है, किसी भी सब्जेक्ट में जुड़ी होती है, इसमें भी जुड़ा होता है। समझ में आया कि नहीं। तो कहने का मतलब ये समझिए बस अभी इतना। ज्यादा जानेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन का जी। देखिए ऐसा नहीं है, ज्यादा पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, क्लियरिटी आती है। चीजों को देखने का नजरिया बदलता है, साफ साफ हम चीजों को देख पाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि 6 के गुणनखंड में देखेंगे 2 और 3 आते हैं। समझ में आया कि नहीं। हमारा मतलब ये है कि अगर 6 से हमको डिविजिबिलिटी देखना है, अगर 6 से हमें डिविजिबिलिटी देखना है कि कौन सा नंबर 6 से विभाज्य होगा, कौन सा नंबर 6 से विभाज्य नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे दोस्त कि आप देखिएगा ऐसी संख्या जो 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो, यानी ऐसी संख्या जो 2 से भी विभाज्य हो, जो 3 से भी विभाज्य हो, वो 6 से विभाज्य होगा। और जो सिर्फ 2 से विभाज्य हो वो 6 से विभाज्य नहीं होगा। जो सिर्फ 3 से विभाज्य हो वो 6 से विभाज्य नहीं होगा। जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाए वो 6 से विभाज्य होगा। जो 2 और 3
यानी कि जिस संख्या में 2 से भी भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए और जिस संख्या में 3 से भी भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए वो पूरी संख्या 6 से विभाज्य होगी। 6 से क्या होगी? विभाज्य होगी। समझ में आया कि नहीं? कैसे होगा देखिएगा। जैसे कोई नंबर लिखा है, 5432, ये पूछ दिया कि बताइए कि ये 6 से विभाज्य है कि नहीं। क्या पूछ दिया कि ये 6 से विभाज्य है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे दोस्त, पहले हम 2 से चेक करेंगे और 2 से विभाज्यता के रूल में हम बताए हैं कि इकाई का अंक देखिए, अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो पूरी की पूरी संख्या क्या होती है? 2 से विभाज्य हो जाती है। यहाँ देखिए ये क्या है दोस्त, ये क्या है? 2 है, इकाई का अंक 2 है, इसका मतलब ये 2 से तो कटेगा, यानी 2 से विभाज्य होगा। हम 3 से भी चेक कर लेते हैं, अगर 3 से भी विभाज्य है इसका मतलब कि 6 से विभाज्य होगा। अगर मान लीजिए 2 से विभाज्य 3 से विभाज्य नहीं होता है तो 6 से विभाज्य नहीं होगा। तो पहले 3 से देखते हैं। और 3 वाला क्या नियम बताए थे कल कि कोई संख्या 3 से कब विभाज्य होगी? जब उन पूरे संख्या के अंकों को जोड़ दीजिए और 3 से भाग देकर देख लीजिए, अगर शेषफल 0 आता है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगी यानी 3 से विभाज्य होगी, और अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो 3 से विभाज्य नहीं होगी यानी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो पहले हम जोड़ लेते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम मतलब 3 से विभाज्य है कि नहीं चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसके अंकों को जोड़ेंगे। 5 + 4 + 3 + 2 सबको जोड़ लीजिए। 5 4 9 3 12 2 कितना हो जाएगा? 14। और 14 में हम क्या करेंगे? 3 का भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे। 14 में 3 का भाग देंगे तो 3 चौका 12, कैंसिल, शेष कितना आ गया? 2। यानी ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी 3 से विभाज्य नहीं है। देखो हिंदी इंग्लिश बच्चे कंफ्यूज मत होना, डिविजिबल का मतलब ही विभाज्य होता है। समझ में आया कि नहीं? तो हम अगर डिविजिबिलिटी बोल रहे हैं तो विभाज्यता समझिए, विभाज्यता बोल रहे हैं तो डिविजिबिलिटी समझिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? बात एक ही है, इंग्लिश हिंदी में अलग अलग है, स्पेलिंग और फॉन्ट का और लिपि का फर्क है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, देखिएगा तो क्या होगा। तो भाई 3 से तो डिविजिबल नहीं है, 2 से तो है लेकिन 3 से नहीं है ना, इसका मतलब कि ये संख्या 6 से डिविजिबल नहीं है। 6 से डिविजिबल क्या है? नहीं है। 2 और 3 से होगा डिविजिबल तभी हम कहेंगे कि हाँ है, नहीं तो नहीं है। और कोई नंबर देख लेते हैं, जैसे 6 4 3 6 0। ये पूछ देगा कि बताइए कि 6 से डिविजिबल है कि नहीं, 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सिंपल नियम है भाई, हम 2 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे। 2 से चेक करने का नियम क्या है कि इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब ये 2 से तो डिविजिबल होगा, ये 2 से डिविजिबल होगा। लेकिन 3 से चेक करेंगे कि 3 से है कि नहीं, तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का नियम है, सबको अंकों को संख्या के अंकों को जोड़ दीजिए और 3 से भाग दे लीजिए। देखिए 6 + 4 + 3 + 6 + 0 सबको जोड़िए। 6 4 10 3 13, 13 6 कितना हो जाएगा? 19। 13 6 कितना हो जाएगा? 19। अब 19 में क्या करिए, आप 3 का भाग दे लीजिए। 3 6 का 18, शेष कितना आ गया? 1। शेष कितना आ गया? 1। इसका मतलब कि ये 3 से तो डिविजिबल है नहीं, 2 से है लेकिन 3 से तो है नहीं, इसका मतलब कि ये संख्या 6 से डिविजिबल नहीं है। जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो जाएगी वही संख्या 6 से डिविजिबल होगी। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ले लीजिएगा, जैसे क्या लेंगे 2 4 3 और क्या ले लेंगे 9 नहीं लेंगे, यहाँ पर ये 9 यहाँ पे ले लीजिएगा 9 2, ये संख्या ले लेते हैं। 9 4 कुछ ऐसा बताते हैं जो आपको समझ में आ जाए, ताकि एक डिविजिबिलिटी वाला ले लेते हैं हम 2 4 ले लेते हैं 3 और क्या ले लेते हैं 6 लेने पा जाएगा। 6 3 9 4 12 2 14 9 3 12, ये देखते हैं। देखिएगा ये संख्या हम ले ली 4 2 6 3 9 9 9 18, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, कोई ऐसा संख्या ले लें जो कि सच में डिविजिबल हो जाए। जैसे या 216 ही लेकर देख लेते हैं, देखिए ना 6 का वो ही ले लेते हैं। ठीक है, देखिएगा होगा क्या। जैसे मान लीजिए यही पूछ दिया, जैसे पूछ दिया कि ये 6 से विभाज्य है कि नहीं, तो नियम क्या कहता है भाई, 2 से भी देखेंगे 3 से भी देखेंगे। देखिएगा 2 से देखने का नियम क्या है, इकाई का अंक 6 है, इसका मतलब ये 2 से तो डिविजिबल है। 3 से देखेंगे, 3 से क्या है, 3 से डिविजिबिलिटी देखने का मतलब है कि सभी का योग देख लीजिए और 3 से भाग दे लीजिए। 2 + 1 + 6 2 1 3 6 3 9 देख लेंगे। अब 9 में 3 का भाग दे लीजिए,
3 का भाग 9 में दे दीजिए, 3 3 का 9, कैंसिल, शेषफल 0। यानी कि ये 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी कटेगा, यानी कि ये 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 216 6 से विभाज्य है। समझ में आया कि नहीं? और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ये है संख्या 4806, कितना है 4806। अब समझिए, जैसे ये 6 है, यहाँ पे क्या है 6 है, जैसे ये संख्या है मतलब 64,806, ये पूछ दिया कि बताइए कि ये क्या है, 6 से डिविजिबल है कि नहीं। भाई सिंपल नियम है, हम 2 से भी चेक करेंगे कि डिविजिबल है कि नहीं, 3 से भी चेक करेंगे डिविजिबल है कि नहीं। अगर 2 और 3 दोनों से होगा तो डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिएगा 2 से चेक करने का नियम क्या है, इकाई का अंक देख लीजिए, 6 है, तो हम बताए थे ना कि अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है। तो ये 6 है तो 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब 2 से तो डिविजिबल है। 3 से चेक करेंगे, 3 से चेक करने का रूल क्या बताए थे कि संख्या के सभी अंकों का योग कर लीजिए, फिर 3 से भाग देकर देख लीजिए, अगर शेषफल 0 है तो 3 से डिविजिबल है, अगर नहीं है तो नहीं है, तो इसके सभी अंकों का योग करेंगे, कर लीजिए। देखिएगा क्या हो जाएगा, 6 + 4 + 8, ये 6 है ना, 6 + 4 + 8 + 0 + 6, सभी को जोड़ दीजिए, 6 4 10 8 18, 18 में 0 जोड़ेंगे कोई वैल्यू नहीं, और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24। अब 24 में 3 का भाग दे लेंगे, 3 8 कितना हो जाएगा 24, दोनों को काट देंगे। देखिए शेषफल क्या आ गया 0, शेषफल क्या आ गया 0। इसका मतलब कि ये 3 से भी विभाज्य है, ये 3 से भी विभाज्य यानी 3 से भी डिविजिबल है, तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है कि ये 6 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है कि ये 6 से डिविजिबल है यानी 6 से विभाज्य है। समझ में आया कि नहीं दोस्त? तो हमने क्या देखा, हमने इस वीडियो में देखा 4 का, 8 का, 6 का और 11 का। हमने कल वाले वीडियो में देखा था 2 का, 5 का, 10 का, 9 का, 3 का हमने देखा था। हाँ, यानी कि दोनों वीडियो को अगर मिला दिया जाए तो हमने अभी तक कितने विभाज्यता का नियम देख लिया। हमने 2 का भी देख लिया, 4 का भी, 2 का भी देख लिया, 3 का भी देख लिया, 4 5 6 8 9 10 11 इतना का देखना था। और इसी के बेसिस पर आपकी इस चैप्टर के पूरे सवाल लगेंगे 3.3 के। तो हमने 2 3 4 5 6 8 9 10 11 का सबका देख लिया ना। उसको पूरे को 2 मिनट में समराइज कर देते हैं कि अगर किसी भी संख्या का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि उस संख्या का भाग दे लीजिए। मतलब जैसे पूछ देगा कि कोई संख्या पूछेगा कि डिविजिबल है कि नहीं किसी नंबर से, तो उस नंबर को उस संख्या में भाग देकर देख लीजिए, अगर शेष 0 आएगा तो डिविजिबल है, अगर शेष 0 नहीं आएगा तो डिविजिबल नहीं है। और नियम आप जानेंगे तो सवाल देखकर, अंक देखकर, नंबर देखकर ही बता देंगे कि डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो हमने कल से अब तक जितना पढ़ा पूरा चेक कर लेते हैं कि अगर किसी भी संख्या की इकाई का अंक, अगर किसी भी संख्या की इकाई का अंक अगर 2 है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो उस पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 2 से डिविजिबल होगी यानी 2 से विभाज्य होगी। अगर किसी संख्या की इकाई का अंक 0 या तो 5 है, 0 या तो 5 है, तो पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। समझ में आया कि नहीं दोस्त? और किसी संख्या के अगर इकाई का अंक 0 है, किसी संख्या के अगर इकाई का अंक 0 है तो 2 से भी विभाज्य होगी और 5 से भी विभाज्य होगी। और कोई संख्या लिखा है, उस संख्या के पूरे जितने अंक है उस संख्या में सभी को जोड़ दीजिए, सभी का योग करिए और 3 से भाग दे दीजिए। अगर 3 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है उस संख्या के अंकों के योग में, तो यानी कि संख्या लिखा है उसके अंकों का योग कर लीजिए यानी उसके अंकों को जोड़ लीजिए और 3 से भाग दे लीजिए। अगर शेषफल 0 आ जाता है यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाता है तो पूरी पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। सिंपल 9 में भी ऐसे करना है कि कोई संख्या लिखा है, अगर 9 से विभाज्य है कि नहीं चेक करना है तो उसके पूरे अंकों को जोड़ लीजिए और 9 से भाग दे लीजिए। अगर शेषफल 0 आता है तो 9 से विभाज्य होगा, अगर शेषफल 0 नहीं आता तो 9 से विभाज्य नहीं होगा। और समझिए 6 से विभाज्यता के नियम में चेक करने के लिए क्या होता है, कोई भी संख्या लिखा रहेगा उसको आप 2 से भी भाग, मतलब 2 से भी डिविजिबिलिटी चेक कर देख लीजिए कि 2 से विभाज्य है कि नहीं, और 3 से देख लीजिए कि 3 से विभाज्य है कि नहीं।
कोई भी संख्या अगर 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसका मतलब कि पूरी पूरी संख्या 6 से विभाज्य होगी। और समझिएगा, अगर कोई संख्या लिखा है, कोई संख्या लिखा है, उसके इकाई और दहाई का अंक देख लीजिएगा, यानी जो भी 2 अंक मिलेंगे उसमें क्या करिएगा, कोई नंबर तो बनेगा 2 अंक से, उसमें 4 का भाग दे लीजिएगा। अगर उस दोनों अंक में 4 का भाग देने पर अगर शेषफल 0 आता है तो पूरी पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी, यानी 4 से विभाज्य होगी। और कोई भी संख्या लिखा है, उसके स्टार्टिंग का यानी इकाई दहाई सैकड़ा तक के प्लेस का, यानी स्टार्टिंग का 3 अंक लेकर कोई नंबर बनेगा, उसी नंबर में 8 का भाग दे लीजिएगा। अगर शेषफल 0 आता है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। अगर नहीं शेषफल 0 आता है, इसका मतलब 8 से डिविजिबल नहीं होगी। और क्या बताया था हमने, 11 का डिविजिबिलिटी के रूल में क्या बताया था हमने दोस्त, कि अगर 11 से डिविजिबिलिटी किसी भी नंबर का, मतलब किसी भी संख्या को अगर 11 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करना है, तो उस संख्या का अल्टरनेट डिजिट लीजिए, यानी एक को छोड़ के एक, ठीक है, एक को छोड़कर एक डिजिट लीजिए और सबको जोड़ लीजिए, फिर जो जो छोड़े हैं डिजिट उसको जोड़ लीजिए और दोनों के आंसर के बीच अंतर देख लीजिए, यानी जो 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 डिजिट आप अल्टरनेट करके लिए हैं उसका जो जोड़ने पर आंसर आया था और जो जो छोड़े हैं उसको जोड़ने पर जो आंसर आया था, बड़े में से छोटे घटाकर अंतर कर लीजिए। अंतर का मतलब होता है दोनों संख्याओं के बीच का कितना डिफरेंस है वो देख लीजिए। अगर 0 आता है तो आप ऑटोमेटिक आंख बंद करके लगा दीजिए, 11 से डिविजिबल होगा। और कोई नंबर आता है, कोई संख्या आती है तो 11 से भाग दे लीजिए उस संख्या में। अगर 0 आता है शेषफल तो पूरी पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। हमने पूरे के पूरे वीडियो को कुछ मिनटों में समराइज करने की कोशिश की है, ताकि आपको पूरा वीडियो अगर न देखे, आप सिर्फ इतना भी देख लो तो आपको पूरा का पूरा डिविजिबिलिटी आपके माइंड में फिट हो जाए। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से हमने 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 का पूरा पूरा डिविजिबिलिटी देखा। तो 10 का छूट गया। 10 में क्या है कि कोई संख्या अगर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब वो 10 से डिविजिबल होगी, यानी 10 से विभाज्य होगी। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 है, अगर किसी भी संख्या की इकाई का अंक 0 है, मतलब पूरी पूरी संख्या 10 से डिविजिबल होगी। समझ में आया कि नहीं? जाते जाते 10 छूट जा रहा था, बताइए ये वाला। नाराज हो जाता तो क्या करते, मनाना पड़ जाता है ना। छोड़िए ना कितना मनाइएगा, पूरा दुनिया ही सबसे रूठा तो है। न सफल होइए तब कोई नहीं बोलता है, सब रूठे रहते हैं। सफल हो जाइए तब रूठ जाते हैं। किस किस को मनाया जाए, किस किस को जताया जाए, कुछ पता नहीं है। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी? पूरी पूरी वीडियो समझ में आई होगी, पूरा पूरा डिविजिबिलिटी समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट के थ्रू हमें बताइएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अगले में अपने में खुद सुधार करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या तरीका अपनाएं कि आपको जो कन्फ्यूजन हुआ इस वीडियो में अगली वीडियो में ना होने पाए। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, पूरा पूरा हमने डिविजिबिलिटी का नियम सीख लिया है। अब अगले चैप्टर से हम लोग 3.3 का पूरा सवाल इसी डिविजिबिलिटी पे ही आधारित है। तो पूरा पूरा चैप्टर का 1 बाय 1 करके हम लोग सवाल लगाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।